वेलकम टू मेरी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 80 है। इसके पहले हम 79 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 86 से 105 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है कहाँ से मिले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में, 2 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1565 ईस्वी में जो है हुए तालीकोटा के युद्ध में जो है किस साम्राज्य का पतन हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयनगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह जो है यह किस सूफी संत से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है मद्य निषेध में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतन्य जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामदेव जो है यह कहाँ के संत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। फिर भी यहाँ पर जो है 8-10 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के जो है यह नामदेव जो है संत थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो सभी को देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तलवंडी में जो है गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए पूछ दे कि गुरु नानक जी का जन्म जो है कब हुआ था, ईस्वी पूछ दे, तो आप लोगों को जो है याद रखना है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को जो है गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था। तो ईस्वी भी साथ साथ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर 4-5 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाबर जो है यह भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 94 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा, या कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में, 2 बार ड्राइवर में, और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं की नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा जो है की गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 95 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर शाह का मकबरा जो है यह कहां पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न का जो है आप लोग जल्दी से ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सासाराम में जो है शेर शाह का जो है मकबरा अवस्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 96 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में, एक बार ड्राइवर में, और एक बार कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 97 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 18 जून 1576 ईस्वी को जो है अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अक्सर ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी जो है हमेशा जो है पूछ दिया जाता है, तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने जो है न्याय की घंटी लगवाई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसके शासन काल में जो है चित्रकला का जो है सर्वाधिक विकास हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं
कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट्स वे भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। यदि आप नए होंगे तो आपको थोड़ा सा तो डाउट बनेगा, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा। और जितना करा रहे हैं यदि उतना को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जो है सर्वाधिक हिंदू मानसबदार जो है यह किसके समय में थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि जो है आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब के जो है यानी कि समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 101 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 102 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने जो है गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी की सजा दी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिंदा पीर जो है ये किस मुगल शासक को कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 104 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताजमहल जो है यह किसकी याद में बनवाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको पता ही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मुमताज महल के याद में जो है ताजमहल बनवाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 105 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो है पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है ड्राइवर में पूछा गया है, 1 बार मद निषेध में, 2 बार फायरमैन में और 4 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।